हेलो एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज गेम वाइज देखेंगे। ये हमारी गेम वाइज की फर्स्ट वीडियो है और अब से हम जितने भी एमसीक्यूज करेंगे वो गेम वाइज करेंगे। ठीक है। 30 एमसीक्यूज देखेंगे और अगर आपने 30 एमसीक्यूज अच्छे से लगा लिए तो आपको कॉन्सेप्ट वो गेम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत ठीक है नहीं कर सकते आप, अगर आप ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फीबा बास्केटबॉल मैच। चलो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन बताओ। 40 मिनट्स होता है। ठीक है, 10, 10, 10 और 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। हर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर मिलके एक हाफ बनाता है। सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर मिल थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर मिलके सेकंड हाफ बनाता है। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का रेस्ट मिलता है एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में भी 2 मिनट का रेस्ट मिलता है। ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड के बीच में 15 मिनट्स का रेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड हाफ के बीच का रेस्ट पीरियड क्या है, 15 मिनट्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्टैंडर्ड फीबा बास्केटबॉल कोर्ट। डायमेंशन बताओ फीबा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फीबा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है 28 × 15 मीटर। जो उसकी लेंथ होती है वो होती है 28 मीटर। ठीक है, और जो उसकी विड्थ होती है वो होती है 15 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ बास्केटबॉल रिंग फ्रॉम द फ्लोर। फ्लोर से रिंग की हाइट फीट में पूछा है। फीट में सही आंसर है इसका 10 फीट, और मीटर में पूछा तो 3.05 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम आर ऑन द कोर्ट ड्यूरिंग प्ले। ठीक है, मतलब प्लेइंग कितने की होती है। टोटल टीम होती है 12 की, और जो कोर्ट के अंदर रहते हैं वो कितने रहते हैं, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉट क्लॉक ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फीबा गेम। शॉट क्लॉक का टाइम बताओ। एक होता है 24 सेकेंड, एक होता है 14 सेकेंड, एक होता है 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड। ये क्या होता है, बास्केटबॉल के कुछ टाइमिंग से जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शॉट क्लॉक आपका होता है, शॉट क्लॉक होता है 14 एंड 24 सेकेंड। अगर 24 आंसर में नहीं है तो आपको 14 लगाना है। ठीक है, 14 कब होता है, जब हाफ कोर्ट में बॉल रहती है और रिंग से टच होके वापस आ जाती है और सेम टीम के पास। ठीक है, तो उसको 14 सेकेंड शॉट क्लॉक रीसेट मिलता है। और 24, ठीक है, 24 बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट आने के लिए जो भी रिंग टच होती है उसके लिए कितना मिलता है, 24 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेयर मस्ट पास और ड्रिबल द बॉल विद इन हाउ मेनी सेकेंड्स वाइल क्लोजली गार्डेड। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो जो हमने एमसीक्यूज की थी उसमें भी एक सेम क्वेश्चन आया था, थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, देखो, एक प्लेयर है, प्लेयर ए। ठीक है, इसके पास बॉल है। ठीक है, और सेम प्लेयर बी इसको गार्ड कर रहा है। अगर ये गार्ड कर रहा है कितने, 1 मीटर के अंदर अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोजली गार्ड। ठीक है, तो ये कितनी देर तक बॉल होल्ड कर सकता है, प्लेयर ए ये कर सकता है ओनली फॉर 5 सेकेंड। कितनी देर तक, 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड एक चीज में और आता है, वो होता है आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड से थ्रो करने के लिए कितने सेकंड मिलते हैं, 5 सेकंड। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स इज ए सक्सेसफुल फ्री थ्रो वर्थ। मतलब एक फ्री थ्रो का कितना पॉइंट मिलता है, वो पूछा है आपसे। ठीक है, एक फ्री थ्रो को कितना पॉइंट मिलता है बास्केटबॉल में, तो एक फ्री थ्रो को 1 पॉइंट मिलता है। वैसे 2 पॉइंटर शॉट होता है बास्केटबॉल में और 3 पॉइंटर शॉट होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, 2 पॉइंटर और 3 पॉइंट शॉट। अगर जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, फुल कोर्ट बना देता है। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंटर लाइन है। अगर
इस थ्री पॉइंटर लाइन के अंदर से शॉट मारा है तो वो क्या होगा आपका 2 पॉइंट। क्या होगा आपका 2 पॉइंट। और बाहर से कहीं से भी मारा है तो आपका होगा 3 पॉइंट। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होता। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट्स नहीं होते। 1 पॉइंट मिलता है ओनली फॉर फ्री थ्रो, वो भी सक्सेसफुल फ्री थ्रो अगर काउंट हुआ है तो। नेक्स्ट है, आफ्टर ए टीम gains possession in the backcourt, they must move the ball in the front court within how many seconds। ये देखो फिर से कोर्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये बैक कोर्ट है, टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए इधर बास्केट कर रही है, ठीक है। तो ये टीम ए का क्या हो गया बैक कोर्ट और ये हो गया फ्रंट कोर्ट। तो बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट जाने के लिए कितने सेकंड मिलेंगे उसको? 8 सेकंड, ठीक है। बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट ये लाइन क्रॉस करनी है कितने सेकंड में? ये लाइन क्रॉस करनी है कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। तो 8 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनल फाउल्स ए प्लेयर कैन कमिट बिफोर बीइंग फाउल आउट इन ए फीबा गेम? मतलब 40 मिनट का गेम होता है, उसके अंदर एक प्लेयर के पास कितने फाउल्स होते हैं? ठीक है, तो एक प्लेयर के पास पर्सनल फाउल्स कितने होते हैं? पर्सनल फाउल्स होते हैं 5, ठीक है। फिफ्थ फाउल पे वो आउट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फाउल पे आउट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, और जैसे फिफ्थ हुआ आउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड बास्केटबॉल रिंग? बास्केटबॉल रिंग का डायमीटर बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बास्केटबॉल रिंग है, इसका डायमीटर कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 सेकंड रूल अप्लाई टू विच एरिया ऑफ द कोर्ट? 3 सेकंड रूल कौन से एरिया पे अप्लाई होता है कोर्ट के? ये देखो फिर से मैं कोर्ट बनाता हूँ। ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, ये आपका थ्री पॉइंटर लाइन है, ठीक है। तो ये जो मैं अब ग्रीन कलर से मार्क करूंगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एरिया है ना, ये पूरा एरिया क्या होगा आपका? 3 सेकेंड। यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा? 3 सेकेंड रूल। 3 सेकेंड रूल, ठीक है। अब 3 सेकेंड रूल क्या होता है कि एक प्लेयर 3 सेकेंड से ज्यादा ऑफेंसिव कोर्ट में, जैसे हमने देखा था फ्रंट कोर्ट, ठीक है, फ्रंट कोर्ट के अंदर टीम ए है, ये टीम ए का बैक कोर्ट है, फ्रंट कोर्ट के अंदर 3 सेकंड से ज्यादा वो खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। तो वो होता है 3 सेकंड रूल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बास्केटबॉल इन्वेंटेड एंड बाय whom? किसने इन्वेंट किया था बास्केटबॉल? इजी क्वेश्चन है। 1891, ठीक है। और किसने इन्वेंट किया था? जेम्स नैस्मिथ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ थ्री पॉइंट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ बास्केट? बताओ। ठीक है, ये रिंग है, ठीक है। इसके सेंटर से जो थ्री पॉइंटर लाइन का डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है बताओ। तो ये डिस्टेंस होता है आपका 6.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर ए फील्ड गोल मेड इनसाइड द थ्री पॉइंटर आर्क? अभी बताया थ्री पॉइंटर आर्क के अंदर से बोला है, बाहर से होता तो 3 पॉइंट मिलते हैं, बट अंदर से है तो 2 पॉइंट मिलेंगे उसको। नेक्स्ट, व्हाट स्टार्ट एवरी बास्केटबॉल गेम? मतलब बास्केटबॉल गेम कैसे स्टार्ट होता है? तो ये होता है टिप ऑफ से या फिर जंप बॉल से। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेवलिंग इज ए वायलेशन कॉज बाय, ऑप्शन नंबर ए ड्रिबलिंग विथ टू हैंड्स, इसको क्या बोलेंगे हम? डबल ड्रिबल, ठीक है। मूविंग फीट्स इलीगली विदाउट ड्रिबल, कीप स्टेइंग इन की फॉर 4 सेकेंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 3 सेकेंड वॉयलेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम 3 सेकेंड वॉयलेशन। और किकिंग द बॉल, इसको बोलेंगे हम फुट, ठीक है। तो ये ड्रिबलिंग विथ टू हैंड्स, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब
बॉल पकड़ के चलना, ठीक है, विदाउट ड्रिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 7 बास्केटबॉल? 7 नंबर का, ठीक है, साइज 7 का, मेंस के लिए जो होती है, ठीक है, उसका वेट बताना है कितना होता है। वुमेन्स के लिए क्या होती है? वुमेन्स के लिए होती है 6 नंबर, ठीक है। बताओ, वेट बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 567 to 650 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम आउट्स इज a टीम अलाउड इन सेकेंड हाफ ऑफ फीबा गेम? बास्केटबॉल में टोटल 5 टाइम आउट्स रहते हैं एक गेम के अंदर 40 मिनट में, बट वो दो हाफ में डिवाइड रहते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 2 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर 10-10 मिनट के। सेम सेकेंड हाफ में थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर 10-10 मिनट के, ठीक है। तो इस हाफ में 2 टाइम आउट रहते हैं, और सेकेंड एंड थर्ड हाफ में, सॉरी, फर्स्ट हाफ में 2 टाइम आउट और सेकेंड हाफ में 3 टाइम आउट, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट हाफ में कितने टाइम आउट? 2। सेकेंड हाफ में कितने टाइम आउट? 3। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ स्टैंडर्ड साइज 7 बास्केटबॉल? सरकमफ्रेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 से 78 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच वायोलेशन occurs when a player dribbles, stop and then dribble again? अभी बताया था मैंने, बताओ। तो इसका सही आंसर होगा डबल ड्रिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्ट पीरियड, हाफ टाइम, बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर? सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर पूछा है, मतलब हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। एक हाफ और ये एक हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, इसके बीच का कितना रहता है? ये सेकेंड और थर्ड क्वार्टर हो गया, ठीक है। इसके बीच का कितना रहता है? 15 मिनट, ठीक है। कितना रहता है? 15 मिनट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिवटिंग इज, पिवट क्या है? रनिंग विद द बॉल? नहीं। स्टेपिंग विद वन फुट while कीपिंग अदर स्टेशनरी? ओके। जंपिंग टू शूट? नहीं। पैसिव द बॉल बिहाइंड द बैक? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिंग विथ वन फुट while कीपिंग द अदर स्टेशनरी, मतलब एक पैर जमीन पर रहता है और एक पैर से हम 360 रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंट्रल सर्कल? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, 1.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए गेम इज टाइड एट एंड ऑफ द फोर क्वार्टर, हाउ लॉन्ग द एक्स्ट्रा पीरियड और ओवर टाइम? ठीक है, ओटी बताना है, ओवर टाइम कितना होता है। तो बास्केटबॉल में ओवर टाइम रहता है 5 मिनट्स का, ठीक है। कितने मिनट्स का? 5 मिनट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्निकल फाउल इज यूजुअली अवॉर्डेड फॉर? टेक्निकल फाउल कब अवॉर्ड किया जाता है, कब दिया जाता है? फिजिकल कांटेक्ट? नहीं। अनस्पोर्ट्समैन लाइक, वो तो अनस्पोर्ट्समैन दूसरा फाउल हो गया। डबल ट्रिपल ये वॉयलेशन है, ठीक है। और स्टेइंग इन द की टू लॉन्ग, ठीक है, ये भी नहीं, ये तो ये भी वॉयलेशन है। तो अनस्पोर्ट्समैन लाइक कॉन्टेक्ट और नो, देखो ये थोड़ा ऑप्शन गलत है। अनस्पोर्ट्समैन लाइक एक अलग फाउल है बास्केटबॉल में, बट नॉन कॉन्टेक्ट बिहेवियर ये हम काउंट कर सकते हैं टेक्निकल फाउल में। क्योंकि टेक्निकल फाउल बास्केटबॉल में आपको कोच को भी मिल सकता है, किसको? कोच को भी मिल सकता है। तो वो तो कब मिल सकता है आपको? एब्यूज वगैरह पे, ठीक है, टेक्निकल फाउल में, ठीक है। बट ये एक अलग फाउल है अनस्पोर्ट्समैन लाइक, इसमें हम ये देख सकते हैं नॉन कॉन्टेक्ट बिहेवियर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्री थ्रो फ्रॉम बैकबोर्ड? बैकबोर्ड से फ्री थ्रो का डिस्टेंस बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4.60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In basketball, what does rebounding refers to? Gaining possession after a missed shot. B. Passing the ball rapidly. C. Dribbling across the court. D. Blocking a shot. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिस्क्राइब ए पास दैट डायरेक्टली लीड्स टू ए बास्केट? तो उसको हम बोलते हैं असिस्ट। ठीक है, पास, किसी ने पास किया और पास करने के बाद जिस पर्सन को पास किया, जैसे पर्सन बी ने ए को पास किया और ए ने बास्केट कर दिया, तो बी का क्या होगा? असिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बैकबोर्ड? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको सजेस्ट करनी है कौन से टॉपिक पे लानी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।